हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो एक एग्जाम होता है सीटेट, उसके बारे में जानेंगे। कई चीजें हैं इसमें, देखिए पॉइंट हमने लिखा हुआ है। सीटेट क्या है इसके बारे में जानेंगे। योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सीटेट क्या है। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका नाम है हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्यों बना, ये 2011 के करीब में ये आया था कि कोई भी टीचर जो कि पूरे इंडिया के किसी भी राज्य में अगर होगा, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उसको टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, सरकारी अध्यापक बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 से 5 तक जो प्राइमरी होता है उसे प्राइमरी वाला देना पड़ेगा। 1 से 8 तक पढ़ाने, 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए एक पेपर और देना पड़ेगा, यानी 2 पेपर देना पड़ेगा। ये ये कंपलसरी है, यानी कि टीचर जो गवर्नमेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीटेट वाला जो पेपर है क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सीटेट क्या है, सरकारी टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। इसे पास करना होता है 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए और 6 से 8 तक टीचर बनने के लिए, और इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे सीबीएसई कराती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साल में 2 बार कराने का प्रावधान है, लेकिन एक ही बार हो पाता है, ठीक है। तो चलिए, ये आप समझ गए कि सीटेट क्या है। इसके बिना आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं 1 से 8 तक के बीच में, टोटल देखा जाए तो। ये तो हो गया सीटेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी योग्यता क्या है। योग्यता के लिए आपको होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट, स्नातक, हिंदी में बोलेंगे स्नातक होना चाहिए। अब चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, ठीक है, बीकॉम हो, ठीक है, बीएससी हो, ठीक है, बीटेक हो, कुछ भी। तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया, इसमें 50% मार्क्स आने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये करने के बाद, ठीक है ना, ये करने के बाद, ये बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, ये सब करने के बाद आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, या तो आप बीएड हो, ठीक है, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या हो डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या डीएलएड, ठीक है, ये होता है बीएलएड, ये होता है, ठीक है। ये सारे कोर्स में से एक कोई करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो। तो ये दोनों क्राइटेरिया मस्ट है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी करेंगे उसके, या बीटेक, तो उसी के बाद बीएड करना पड़ेगा, या डीएड करना पड़ेगा, या डीएलएड या बीएलएड। इसमें एडमिशन ले लिए, तब जाकर के आप पात्र होंगे, योग्य होंगे सीटेट का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कर रहे हैं, या बीएड, डीएड, डीएलएड, इसमें से, मतलब इसके साथ ये होगा, ये नहीं कि ये या ये नहीं मैं कह रहा हूं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, ठीक है, करे रहें। पहले नंबर पे ये हो गया, फर्स्ट पे, इसमें से कोई एक, इसमें से भी कोई एक कर रहे हैं, कहने का मतलब ये था। तब जाकर के आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे और आपको योग्य माना जाएगा, ठीक है। ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या क्या आता है, सब्जेक्ट की बात आ रही है कि पेपर में सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा। तो पेपर इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 कौन सा होता है, जरा देखते हैं। पेपर जो फर्स्ट होता है, ये होता है प्राइमरी लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, जिसे बोलते हैं 1 से 5 तक अध्यापक बनने के लिए होगा, 1 से 5 तक अध्यापक बनने के लिए। अब इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या क्या होगा, ये देखते हैं। विषय कौन कौन सा होगा, देखिए नंबर 1 पर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र,
ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। मैं लिख दे रहा हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये हो गया। सेकेंड में क्या होगा, लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि भाषा प्रथम या भाषा एक। अब भाषा एक हो गया। अब भाषा एक में आप क्या चुन सकते हैं, आप जैसे हम लोग हिंदी चुन लेते हैं, हमारी मातृभाषा है, चलिए हिंदी, लेकिन कोई बांग्ला भी चुन सकता है, कोई चाहे तमिल चुन सकता है, 20 भाषा चुन सकते हैं आप, ठीक है ना। और उसमें से दूसरे पे जैसे भाषा सेकंड भी होती है, 2 भाषा चुनना जाता है। मान लीजिए कि आपने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, इंग्लिश ले लिया, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट कितना हुआ, 1 2 3। एक पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा है भाषा, उसमें आप हिंदी ले लीजिए, किसी को मन तमिल ले ले, उसकी मन की मर्जी है। सेकेंड भाषा आप कोई ले सकते हैं। 20 भाषाओं में दिया गया ये कि आप 20 में से कोई 2 भाषा चुन सकते हैं, तो 2 भाषा ये लेना है। तो टोटल सब्जेक्ट कितना हो गया, 1 2 3 और 4 पे हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ हो गया। और 5वें पर हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ये। और ये हो गया गणित। इस तरीके से कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। इसके लिए टाइम कितना दिया जाता है, टाइम दिया जाता है 2.5 आवर, यानी मिनट में बदलेंगे तो 150 मिनट का समय होता है इसके लिए, एक एग्जाम के लिए, ठीक है। और 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि एक नंबर के होते हैं, कैरी 1 मार्क्स, ईच कैरी 1 मार्क्स, यानी 1 नंबर के होते हैं, एक नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स वो भी 150 का होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स 150 हो गए, टाइम 150 मिनट हो गई, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि जो पेपर सेकंड है, अगर पेपर सेकंड की बात करेंगे, पेपर सेकंड, तो क्या चेंज आएगा। पेपर सेकंड की बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, सोच रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं पेपर सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए, पेपर सेकंड के लिए कुछ चेंज आएगा, उसमें 2 ग्रुप होगा। जैसे ये इतना तो सेम है, बाल विकास, भाषा, भाषा, 2 भाषा हो जाएगी। चौथे पर आ जाएगा, या तो आप ले लेंगे मैथ के साथ मैथ प्लस साइंस वाला ग्रुप रहेगा, ठीक है, मैथ प्लस साइंस वाला। और ये टोटल मिला के 30 + 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और हिंदी से भी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन, पैडागोजी से भी 30 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 30 30 60 30 90, और 90 और 60 150, टोटल हो गए 150। और इसके लिए टाइम भी 150 मिनट, ठीक है। ये मार्क्स है और ये क्या है, टाइम है मिनट में, ठीक है, 150 मिनट। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद और लगा लो, यानी या आप क्या ले सकते हैं, सोशल साइंस। अब यहां थोड़ा सा चेंज है, देखिए, पेपर सेकंड जो होता है ये होता है 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, पेपर सेकंड लेवल 2 भी कहते हैं। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, भाषा हिंदी मान लीजिए ले लिए 30 नंबर का, भाषा इंग्लिश 30 नंबर का। तो फिर जो लोग मैथ बैकग्राउंड से, जैसे इन्होंने बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो वो मैथ या साइंस ले लिए, तो मतलब मैथ प्लस साइंस लेंगे तो 30 नंबर का ये आ जाएगा, तो 60 नंबर का। और अगर किसी का आर्ट का बैकग्राउंड है, तो वो मैथ साइंस तो पढ़ा नहीं है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में, तो वो क्या लेगा, सोशल साइंस लेगा। टोटल तब भी 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरीके से पेपर 2 हो गया। अब जरा देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वो 90 होता है, किसके लिए, जनरल कैंडिडेट, जनरल के लिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल में कौन आते हैं, जैसे सिंह है, पांडे हैं, शेख हैं, इस तरीके से, मतलब जनरल कैंडिडेट के 90 मार्क्स चाहिए, कितने में से, 150 में से। और दूसरी चीज है, अगर ओबीसी है, ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST जो भी है,
इनको सिर्फ 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए 82 नंबर चाहिए होगा, कितने में से? 150 में से। तो ये तरीका हो गया क्वालिफाइंग करने का, इस तरीके से सारी जानकारी थी। चलिए फिर मिलते हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ओके।